गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 2 अक्टूबर बुधवार। आज की छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज है 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती। तो महात्मा गांधी जयंती की आप सभी को गाड़ा गाड़ा बधाई। तो छत्तीसगढ़ के डेली न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। लगातार फटाफट खबरें जानते रहेंगे, हमारे चैनल पर बने रहिए। लगातार फटाफट खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल वाला आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तो बिना किसी देरी के छत्तीसगढ़ के 25 खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में इन दिनों चाकूबाजी के कटर से हमले की वारदात आम हो गई है। बीती रात खुर्सीपार में मामूली विवाद में तलवार और कटर चल गया। इस घटना में 4 लोग घायल हो गए। इसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में खुर्सीपार पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। भिलाई में मोबाइल किस्त के लिए खूनी संघर्ष हुआ है। जी हाँ, CSP हरीश पाटिल ने बताया कि सोमवार की आधी रात के बाद लगभग 1 बजे की घटना बताई जा रही है। खुर्सीपार थाना क्षेत्र के शहीद वीर नारायण सिंह चौक पास यह घटना हुई है। खुर्सीपार के सैलून संचालक ने अपने पास काम करने वाले सतीश सेन को मोबाइल फाइनेंस करा कर दिया था। वह उसके पैसे नहीं दे रहा था। बात को लेकर विवाद था और इसके कारण यह पूरा घटना हुई है। दूसरा खबर आ रहा है कोरबा जिले से। जी हां, जिले का पाली विकासखंड पड़ोसी जिला बिलासपुर के खूटाघाट जलाशय से लगा हुआ है। यहां अक्सर मगरमच्छ भटक कर रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। सोमवार को भी ऐसा ही हुआ, जब जंगल की ओर से एक मगरमच्छ भटक कर किसान के खेत में पहुंच गया। खेत में 2 मीटर लंबे मगर को देखकर किसान के पहल तो हाथ पांव फूल गए और वह खेत से भाग खड़ा हुआ, जिसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। केटली पारा में मिला मगरमच्छ। जी हाँ, विकासखंड पाली के ग्राम पंचायत लहरापारा के आश्रित मोहल्ला केटलीपारा व बिजोरा भवना में मगरमच्छ को देखा गया है। असमय बारिश से इस समय के खेतों में भी पानी भरा हुआ है। खेत में पानी भरा होने की वजह से जीव जंतु यहां पहुंच जाते हैं। खेत में पानी देखकर ही मगरमच्छ खूटाघाट से किसान के खेत में पहुंच गया। जब किसान अपने खेत का मुआयना कराने गया था, तब उसने खेत में ही मगरमच्छ को तैरता हुआ देखा, जिसके बाद उसने फौरन गांव वालों और वन विभाग को जानकारी दे दी है। अगली खबर है रायपुर से। अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर 26 सितंबर को रायगढ़ में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में सेना भर्ती कार्यालय रायपुर और जिला प्रशासन रायगढ़ के अधिकारी मौजूद रहे, जिसके बाद इस बात का फैसला लिया गया कि 4 से 12 दिसंबर तक रायगढ़ में अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। रायगढ़ में अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर भारतीय थल सेना अग्निवीर भर्ती के लिए अप्रैल 2024 में पेन इंडिया पर आधारित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का आयोजित किया गया था। ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम में सफल कैंडिडेट के लिए 4 दिसंबर से 12 दिसंबर 2024 तक रायगढ़ के बोईर दादर स्टेडियम में भर्ती रैली आयोजन की जाएगी। छत्तीसगढ़ के जिलों के 8,556 ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास कैंडिडेट शामिल होंगे। अगली खबर आ रही है कोरिया जिले के ग्राम पंचायत सरनी से। सरनी और जूनापारा में लाखों खर्च कर बनाया गया सामुदायिक भवन 13 सालों से बेकार पड़ा हुआ है। जी हां, 2011 में बना यह भवन आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। वहीं देखरेख के अभाव में यह भवन जर्जर हो चुका है, जिसे फिर से उपयोग के लायक बनाने में और खर्च होंगे। इस मामले के सामने आने के प्रशासन की लापरवाही सामने आ गई है। उपयोग के बिना यह हो गया है जर्जर। जिला जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत सरडी और जूनापारा में 2011 में लगभग 16.3 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन बनाया गया था, जो आज तक उपयोग नहीं किया गया है। 13 साल बीत चुके हैं, लेकिन यह भवन धूल फांक रहा है। भवन की हालत अब जर्जर होती जा रही है। छतों और दीवारों से सीलन आ गई है, दीवारों पर दरारें दिखने लगी है और भवन के आसपास घास फूस भी उग गए हैं। भवन की इतनी जर्जर हो गई है कि अब इसे उपयोग करने से पहले पंचायत को इस भवन की मरम्मत करानी पड़ेगी, जिससे फिर से राशि खर्च करनी पड़ेगी। अगली खबर आ रही है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित कार्यशाला में जनजाति समाज के ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान पर चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग की कार्यशाला में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही वन मंत्री केदार कश्यप भी उपस्थित हैं। जनजाति समाज के दौरान गौरवशाली अतीत पर 1 दिवसीय कार्यशाला और प्रदर्शनी पर का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में जनजाति समाज के ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान पर व्याख्यान है। कार्यक्रम जनजाति समाज के गौरवशाली अतीत पर आधारित लघु चरित्र संगीत का प्रदर्शन होगा।
खबर है कोरबा से। 1 महीने तक चले पोषण माह का 30 सितंबर को समापन हुआ है। जी हां, कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम को सुना गया, जिसमें कोरबा जिले के 700 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन के साथ ही कलेक्टर और अलग अलग विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। समापन अवसर पर बच्चों को तिलक चंदन लगाकर खीर खिलाया गया। साथ ही पोषण माह के दौरान अच्छा काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि शासकीय योजना के क्रियान्वयन के साथ ही जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती माताओं, शिशुओं, माताओं, किशोरियों, बच्चों के लिए सुपोषण युक्त आहार उपलब्ध कराया गया। पोषण माह जैसे कार्यक्रम जिले में संचालित होते रहना चाहिए। इसके साथ ही स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। अगली खबर है, शहर के पंप हाउस कॉलोनी के एक घर के किचन में पानी नहीं आ रहा था। उस घर में रहने वाले परिवार परेशान थे। परिजनों ने इसे ठीक करने के लिए प्लम्बर को बुलाया। प्लम्बर ने जब पाइप की जांच की तो हाथ पांव फूल गए। मकान में रहने वाले परिवार ने जब पास जाकर देखा तो पाइप के अंदर लगभग 6 से 7 फीट लंबा विशालकाय अजगर फंसा हुआ था। जी हाँ, चूहों का शिकार करने के लिए पाइप में बैठा था अजगर। पंप हाउस निवास श्रीनिवास का परिवार लगातार पानी की निकासी पाइपलाइन से नहीं होने से परेशान थे। किचन के पानी का बाहर न निकलना परिवार के लिए आफत बन गया था, जिसकी सफाई के लिए प्लम्बर को बुलाया गया था। पाइप को खुलवाया तभी देखा कि उस पाइप के अंदर एक विशालकाय अजगर बैठा हुआ था। प्लम्बर और परिजनों ने पाइप निकालने का काम छोड़ा और वन विभाग की रेस्क्यू की टीम को सूचना दे डाली। अगली खबर है, कुटुंब न्यायालय जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में खाली सहायक ग्रेड 3 के 4 पदों पर स्टेनोग्राफर के 1 पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति गठित की गई है। 14 सितंबर 2024 को कौशल परीक्षा आयोजित की गई। 23 और 24 सितंबर को न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दंतेवाड़ा के सक्षम चयन समिति ने अभ्यर्थियों के चयन से संबंधित फाइल पेश की। नोट शीट के माध्यम से चयन समिति ने कुटुंब न्यायालय दंतेवाड़ा में बताया कि कौशल परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी में सहायक ग्रेड 3 के अभ्यर्थी 1 दीपक कुमार, 2 प्रीति नीताम, 3 सावित्री आलेंद्र की उत्तर पुस्तिका में अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर छेड़छाड़ की गई है। असंवैधानिक रूप से चयन प्रक्रिया को प्रभावित कर व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर पुस्तिकाओं में परिवर्तन और फर्जी हस्ताक्षर किया गया है। चयन समिति ने मामले में अनियमितताएं पाए जाने पर नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त करने की अनुशंसा कोर्ट से की है। अगली बड़ी खबर आ रही है खाद्य मंत्री से। जी हां, शासकीय राशन दुकानों में काम करने वाले सेल्समैन अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर आज से हड़ताल पर है। राशन दुकानदार एवं विक्रेता कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले नया रायपुर के तूतरा धारणा स्थल पर प्रदेश व्यापी हड़ताल करेंगे। 2 अक्टूबर से सभी सेल्समैन ब्लॉक, जिला और तहसील स्तर पर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर रहेंगे। खाद्य मंत्री से वार्ता के बाद भी नहीं बदला फैसला। जी हाँ, राशन दुकान के आंदोलन में चले जाने के राशन दुकानों में सभी वर्गों को मिलने वाले राशन का काम पूरी तरह से प्रभावित रहा है। सोमवार और शाम को राजधानी रायपुर में सेल्समैन संघ के पदाधिकारियों ने खाद्य मंत्री दयालदास बघेल जी से मुलाकात करते हुए बताया कि जिसके बाद राशन दुकान संचालकों ने प्रदेश स्तरीय 1 दिवसीय हड़ताल पर रहने का फैसला किया। राशन दुकानदार एवं विक्रेता कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के महासचिव विजय धृत लहरे ने बताया कि राशन दुकानों में काम करने वाले विक्रेता अपने 6 सूत्री मांगों के लेकर हड़ताल कर रहे हैं। अगली खबर आ रही है बेमेतरा जिला से। बेमेतरा जिला के थान खमरिया के अंतर्गत आने वाले कुर्दा में राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन अतिक्रमण हटाने पहुंची। जी हां, जहां अतिक्रमणकारी युवक ने आवेश में आकर अधिकारियों के सामने ही आत्महत्या करने की कोशिश की। इस दौरान वह गहमा गहमी का माहौल बन गया। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। थान खमरिया के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कोपे डबरी के आश्रित ग्राम कुर्दा में बिजली ऑफिस के शासकीय जमीन में लंबे अरसे से अतिक्रमण किया गया है। कई बार अतिक्रमण हटाने जिला प्रशासन के पास शिकायत पहुंची है। कुछ संबंधित लोगों को समझाइश दी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके बाद सोमवार शाम राजस्व विभाग और प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने जेसीबी लेकर पहुंच गई। अगली बड़ी खबर आ रही है धान खरीदी को लेकर। जी हां, जैसा कि आप सभी को पता है 30 सितंबर को उप मंत्रिमंडलीय का बैठक हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। शायद सरकार ने खरीफ सीजन में 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही धान खरीदी की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी स्टार्ट हो जाएगा। अगर कैबिनेट की बैठक होती है तो उसमें फैसला लिया जाएगा।
अगली खबर है दुर्ग के नेशनल हाईवे 53 पर दो बड़े हादसे हुए। दोनों हादसे मंगलवार को हुए हैं। पहली घटना धमधा नाका के पास हादसे की है। यही एक ट्रक अंडरब्रिज से 25 फीट ऊपर से नीचे जा गिरी। उसके बाद ट्रक पलट गई। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक स्टील का रोल लेकर रायपुर से नागपुर की ओर जा रहा था। उस दौरान यह हादसा हो गया। धमधा अंडरब्रिज के पास अचानक ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई, जिसके बाद उसका ट्रक से कंट्रोल हट गया और ट्रक ब्रिज से नीचे जा गिरी। धमतरी में हुआ एक बड़ा पिकअप हादसा। जी हां, धमतरी में पिकअप हादसा हुआ है। पिकअप की पिकअप से टक्कर हुई है, जिसके बाद मजदूरों को ले जा रहा पिकअप वाहन पलट गया। इस हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। धमतरी जिला प्रशासन के मुताबिक करीब 40 मजदूरों को ले जा रहा पिकअप हादसे का शिकार हो गया। आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया। पिकअप में सवार मजदूरों ने बताया कि वह खेती किसानी के कार्य के लिए धमतरी से कोर्रा गांव से दुर्ग की जरवाडी जा रहे थे। इस दौरान धमतरी के ग्राम बेलहारी के पास पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बेलहारी चौक के पास मजदूरों से भरे पिकअप को दूसरे पिकअप में जान से टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार करते मच गया। अगली खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन कुंवारी से बात करेंगे। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जिले की विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों को पीएम जनमन योजना का लाभ दिया गया है। इसी कड़ी में जसपुर के बगीचा विकास खंड अंतर्गत ग्राम कुटमा निवासी मन कुंवारी बाई को बड़ा अवसर मिला है। उन्हें झारखंड के हजारीबाग में 2 अक्टूबर 2024 को होने वाले पीएम जनमन में मेगा इवेंट में आमंत्रित किया गया है। अगली खबर है मौसम को लेकर, जिसमें बारिश पर ब्रेक लगने के बाद अब पूरे दिन छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा है। उमस और गर्मी का असर भी दिखाई देने लगा है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक पहुंच गई है। तापमान के ऊपर जाते ही गर्मी और उमस फिर लोगों को परेशान करने लगी है। बस्तर संभाग के जिलों में 4 अक्टूबर तक 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 5 अक्टूबर को उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़ से मानसून वापसी की सामान्य तिथि 12 अक्टूबर बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के टोटल 25 फटाफट खबरें को हमने जान लिया है। तो लगातार छत्तीसगढ़ के न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि डेली सुबह 5 बजे हमारे चैनल पर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड डेली न्यूज़ अपलोड हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बने रहिए लगातार हमारे चैनल के साथ छत्तीसगढ़ के खबरों के लिए।